हे गाइस, कैसे हो आप सब। जैसा कि लास्ट एपिसोड की एंड में आप लोगों ने देखा था कि हाउ ने फाइनली उस डिवाइन आई ऑफ क्रिएशन को सक्सेसफुली फ्यूज कर लिया था। तो ये देखते उसकी फादर कहते हैं क्या हाउ इतनी ज्यादा टैलेंटेड है, इतनी कम समय के अंदर और बिना किसी प्रॉब्लम के इसने इतना आसानी से इस डिवाइन आई ऑफ क्रिएशन को फ्यूज कर लिया। क्योंकि हाउ की फादर भी उसकी इस कामयाबी की वजह से काफी ज्यादा खुश था। और फिर हाउ की इस प्रोसेस की कंप्लीट होने की वजह से उसके अंदर से एक एनर्जी निकलता है। और फिर हम डोंगफेंग क्लैन की बाहर में दो मेंबर्स को देखते हैं जो कि डिमन रेस का ही मेंबर था। मुरोंग के साथ ये दोनों मिला हुआ था। उन्हें इस चीज का एहसास हो गया था। तो एक मेंबर दूसरे मेंबर से पूछता है ये सब क्या है। तो दूसरा मेंबर जो कि एक लड़की थी वो कहते हैं लगता है कोई रेयर ट्रेजर और अपियर हुआ है। और फिर सीन शिफ्ट में डोंगफेंग क्लैन और मुरोंग की फाइट की सीन को दिखाया था जहाँ पे पैलेस के अंदर से चिप जियोंग बाहर आ गया था। तो ये देखते ही मुरोंग भी गुस्सा होने लगा था। और फिर थर्ड एल्डर चिप जियोंग से कहता है चिप जियोंग सेकंड एल्डर और फर्स्ट एल्डर ने हमारी डोंगफेंग क्लैन को धोखा दिया और हमारी डोंगफेंग क्लैन की ये हालत कर दिया। तो चिप जियोंग बस इतना ही कहता है ये चूहे की झूठ। और फिर मुरोंग सामने आते हुए कहता है डोंगफेंग जियोंग अगर तुम्हारी गेंशन डोंगफेंग हाउ को हमारी हवाले कर देते हो तो तुम्हारी डोंगफेंग क्लैन को इस कॉन्टिनेंट में मैं जीवित छोड़ सकता हूँ, अन्यथा तुम सोच ही लो आज तुम्हारे साथ क्या होगा। ये सुनते ही चिप जियोंग भी जरा से भी नहीं डरता और वो कहता है तो फिर तुम क्या ही कर लोगे। और वो गुस्से में फाइट के लिए अपनी हेवनली और बॉडी को एक्टिवेट कर लिया था। तो ये देखती मुरोंग कहता है मुजून इमोर्टल सेक्ट का एक गद्दार थे और इन 6 सालों के अंदर उसकी खबर किसी ने नहीं सुनी, ना ही उसे किसी ने देखा है। तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि उसकी अब तक डेथ हो चुकी है, लेकिन फिर भी आप अभी भी उसके ऊपर यकीन कर रहे हो, इसका क्या मतलब हुआ। तो ये सुनते ही चिप जियोंग कहता है आप जैसे गिरे हुए इंसान इस चीज को नहीं समझेंगे, वैसे भी छोड़ ही दो तुम। और वो फाइट के लिए रेडी हो गया था। तो ये देखते ही मुरोंग भी अपनी स्पिरिचुअल बीट से एक अटैक मारता है, लेकिन चिप जियोंग की ड्रैगन ऐप उसे आसानी से रोक लिया था और वो अपनी पावर की मदद से उसकी अटैक को बड़े ही आसानी से डिस्ट्रॉय भी कर दिया था। तो ये देखते ही मुरोंग अपनी स्पिरिचुअल बीस्ट की पूंछ से अटैक करता है। तो ये देखते ही चिप जियोंग अपनी किसी टेक्निक को यूज करता है। इसकी यूज करने की वजह से उनकी जो ड्रैगन ऐप था उसका साइज भी बढ़ गया था और वो उस स्पिरिचुअल बीस्ट की पूंछ को पकड़ते हुए दूर फेंक दिया था, जिससे वो स्पिरिचुअल बीस्ट सीधा ही जाके एक स्पिरिट शिप के ऊपर पड़ता है, जिससे वो शिप एकदम से डिस्ट्रॉय हो गया था। और फिर चिप जियोंग फिर से अपनी ड्रैगन ऐप की मदद से उस बीस्ट को काफी ज्यादा हिट करता है, जिससे उस बीस्ट की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गया था। इसकी इफेक्ट मुरोंग के ऊपर भी पड़ता है। तो मुरोंग कहता है सही में ये बुड्ढा तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। और फिर हम चिप जियोंग को देखते हैं जो कि अपनी जगह पे ही खड़ा था। तो ये देखते हैं मुरोंग कहता है वैसे भी तुम बस स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर हो, मेरी जीपू स्टेज की ताकत को तुम नहीं जानते। और फिर वो अपनी किसी पावरफुल टेक्निक को यूज करने लगा था, जिसकी एक्टिवेट होने की वजह से चारों तरफ ही ठंड पड़ रहा था, ठंडी हवा चल रहा था। इस ठंडी हवा की वजह से बाकी जो एल्डर्स थे उन्हें भी प्रॉब्लम हो रहा था। ये पावर सही में काफी ज्यादा पावरफुल था। फिर हम मुरोंग को देखते हैं जो कि अपनी पावर से फिर से चिप जियोंग के ऊपर अटैक करता है। चिप जियोंग की ड्रैगन ऐप उस पावर को होल्ड करके रखा था, जहाँ पे हम देखते हैं कि चिप जियोंग की जो ड्रैगन ऐप था वो भी मुरोंग के सामने कमजोर पड़ रहा था। तो ये देखते चिप जियोंग अपनी ड्रैगन ऐप की पावर को बढ़ाते उसके सामने एक शील्ड क्रिएट कर दिया था। तो ये देखते मुरोंग फिर से अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाते उसके ऊपर अटैक करता है, जिससे चिप जियोंग की जो ड्रैगन ऐप थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। वो सभी अटैक सीधे चिप जियोंग की ओर आगे बढ़ रहा था। तो ये देखते चिप जियोंग अपने स्पीयर को निकालते उसके ऊपर एक अटैक करता है, जिससे उस मुरोंग की वो सभी अटैक डिस्ट्रॉय तो हो ही गया था, उसके साथ साथ एनर्जी जाके सीधा ही मुरोंग को भी हिट करता है, जिससे मुरोंग भी काफी ज्यादा घायल हो गया था। तो वो सीधा ही जाके शिप पे गिरता है। उसकी एल्डर उसे संभालता है। तो मुरोंग अपने पीछे खड़े 2 वॉरियर्स को रेडी रहने के लिए कहता है। और फिर चिप जियोंग उन लोगों के सामने आ गया था और वो कहता है तुम लोग कौन होते हो, हाउ को हैंड ओवर करने के लिए मुझे फोर्स करने वाले। तो चिप जियोंग की ये कहते हैं मुरोंग के पीछे खड़े एक लेडी वॉरियर कहती है इसमें कोई शक नहीं है कि तुम डोंगफेंग क्लैन की चीफ हो। और वो अपनी शॉट को निकालते हुए अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए चिप जियोंग की ओर अटैक कर दिया था। तो चिप जियोंग पीछे होकर उस अटैक को किसी तरह डॉज करता है। इससे चिप जियोंग को भी पता लग गया था कि ये कोई नॉर्मल वॉरियर नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि चिप से दूसरा वॉरियर निकालते हुए वो अपनी शॉट से चिप जियोंग के ऊपर अटैक करता है। चिप जियोंग अपनी ड्रैगन ऐप से किसी तरह उस अटैक को होल्ड करके रखा था, लेकिन वो वॉरियर काफी ज्यादा पावरफुल था, इस वजह से वो चिप जियोंग के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर हम डोंगफेंग क्लैन की फर्स्ट एल्डर मुरोंग और सेकंड एल्डर को देखते हैं। फर्स्ट एल्डर कहता है ये तो काफी ज्यादा पावरफुल है। और फिर हम चिप जियोंग उन वॉरियर्स को देखते हैं जहाँ पे चिप जियोंग काफी ज्यादा घायल हो गया था। तो वो वॉरियर फिर से चिप जियोंग के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन चिप जियोंग अपनी थंडर ड्रैगन तालिस्मान को निकाल लिया था और उसकी मदद से उन दोनों को पीछे कर दिया था। और फिर हम उस दोनों वॉरियर को देखते हैं जहाँ पे वो वॉरियर कहता है एक हाई लेवल स्पिरिट तालिस्मान होना चाहिए। तो चिप जियोंग पूछता है तुम कौन हो। तो वो लेडी वॉरियर जवाब देते हुए कहती है मैं फैंटम स्वॉर्डमैन हूँ। तो ये सुनते चिप जियोंग कहते हैं यानी कि तुम दोनों डिमन रेस से हो और तुम लोग मुरोंग के साथ मिले हुए हो है ना। तुम लोग इनह्वाई सिटी में इसलिए छुपे हुए थे ताकि तुम लोग मुझे उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सको, मैंने सही कहा ना। तो वो वॉरियर कहता है हाँ ये सही है।
लेकिन अब तुम्हारी क्लैन में एक हेवनली बॉडी है, मैं तुम्हें इसे कैसे लेने दे सकता हूँ। तो ऐसे सुनते ही चीफ जोंग भी समझ चुका था कि ये लोग उसके ग्रैंडसन हाउ के बारे में बात कर रहा है, तो उसे भी हाउ के बारे में काफी ज्यादा टेंशन होने लगा था। और फिर वो कहता है मैं जब तक जिंदा हूँ मैं हाउ को कुछ नहीं होने दूंगा। और वो अपनी पावर की मदद से 9 ड्रैगन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगा था ताकि उन दोनों को डिफीट कर पाए। तो ये फॉर्मेशन एक्टिवेट होने की वजह से कई सारे तालिस्मान उन दोनों वॉरियर्स को चारों तरफ से घेर लिया था। तो वो लेडी वॉरियर कहते हैं मैंने कभी सोचा नहीं था कि डोंगफेंग जियोन के पास ऐसी ट्रेजर मौजूद होंगे, सही में ये ट्रेजर काफी ज्यादा पावरफुल है। फिर हम देखते हैं कि उन तालिस्मान्स के अंदर से कई सारे थंडर ड्रैगन निकलता है और उन दोनों वॉरियर्स के ऊपर अटैक करता है। तो वो दोनों वॉरियर्स अपनी पावर्स का मदद से उस ड्रैगन से फाइट करने लगा था और वो लेडी वॉरियर उस फॉर्मेशन के वीक पॉइंट को ढूंढ लिया था और वो उसके ऊपर अटैक करके चीफ जियोंग को भी हरा दिया था, जिससे हम देखते कि चीफ जियोंग काफी ज्यादा घायल हो गया था। फिर वो वॉरियर नीचे आते हुए कहता है हालांकि तुम्हारे पास ऐसे हाई लेवल की ट्रेजर मौजूद है, लेकिन तुम्हारी कल्टीवेशन बस स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर है, तुम हमारी सामना नहीं कर सकते। और वो चीफ जियोंग को पकड़ लिया था। और फिर हम मूरोंग और फर्स्ट एल्डर सेकंड एल्डर सभी को देखते हैं जो कि चीफ जियोंग की ऐसे हालत को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था। और फिर सीन शिफ्ट तरह में हाउ को दिखाया जाता है जो कि उसकी ग्रैंडफादर की ऐसी हालत के बारे में पता लग गया था। और फिर हम डोंगफेंग पैलेस के अंदर से एक वॉरियर को निकालता हुआ देखते हैं जो कि सीधा ही जाकर अपनी शॉट की मदद से एक एनर्जी अटैक उस लेडी वॉरियर के ऊपर दे मारता है, जिससे एक ही अटैक में वो लेडी वॉरियर काफी ज्यादा घायल हो गया था। तो ये देखते ही डोंगफेंग क्लैन की फर्स्ट एल्डर कहते हैं एक हार्मोनाइजेशन स्टेज की कल्टीवेटर को इतना आसानी से कैसे हर्ट किया जा सकता है। तो मूरोंग कहता है क्या डोंगफेंग क्लैन के अंदर कोई और टैलेंटेड पर्सन मौजूद है। और फिर उन लोगों के सामने हाउ भी आ गया था। और इसी के साथ एपिसोड पे एंड हो जाता है। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी एक लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।